एरीन तूफान विकराल हो चुका है। महज 24 घंटे में कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में ये पहुंच चुका है और एरीन तूफान से अटलांटिक के तटवर्तीय इलाकों में तबाही की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एरीन इस साल अटलांटिक सीजन का पहला तूफान है। मौसम वैज्ञानिकों ने 6 से 10 तूफानों की भविष्यवाणी की है। इन तूफानों में 3 से 5 कैटेगरी के तूफान हो सकते हैं। एरीन तूफान के चलते 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और एरीन तूफान को लेकर जानकारों ने भी पहले ही चेतावनी दी है। जानकारों का कहना कि एरीन तूफान बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इसके खतरनाक गति को देखते हुए इसके आने वाली तबाही को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, जो भी तटवर्ती इलाके हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं, उन जगहों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और लोगों को एक ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है जहां पर एरीन तूफान का असर कम हो या ना के बराबर हो। ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि लगातार जो है कि इस तरीके से जो एरीन तूफान को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं उनको आप ध्यान से सुने, समझें और आप जो हैं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। सुनामी को लेकर हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और एरीन तूफान को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां एरीन को लेकर लगातार लोगों ने जो है अलर्ट जारी किया। 257 किलोमीटर की रफ्तार से एरीन तूफान जो है वो लगातार तबाही मचा रहा है और लगातार जो है लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि लोग जो हैं वो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो हिस्से इसकी चपेट में आने की उम्मीदें हैं उसको लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है और एरीन तूफान की वजह से सुनामी का हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं, तेज आंधी है। तो लगातार जो है एरीन तूफान का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। सुनामी का हाई अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। अटलांटिक महासागर में बवंडर उठा है जिस तरीके से एरीन तूफान का, उससे लगातार जो है अलर्ट जारी किया गया है और एरीन तूफान को लेकर लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सुनामी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, एरीन तूफान को लेकर लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो ये जिस तरीके से एरीन तूफान को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है, लोगों से लगातार सतर्क रहने के लिए कहा गया है और एरीन तूफान को लेकर जानकारों ने ये चेतावनी जारी की है। एरीन तूफान जो है वो जिस तरीके से तटीय इलाकों को हिट करेगा तो उससे पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है और ऐसे में एरीन तूफान जो है वो अटलांटिक तूफान सीजन का पहला तूफान है और ये तूफान कैटेगरी 5 तक तेज़ी से मजबूत हो चुका है और इसकी जो अधिकतम हवाएं हैं वो 260 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, यानी कि 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच चुकी है और एरीन अपनी तीव्रता जो है वो लगातार दिखा रहा है, लगातार इसमें तीव्रता जो है वो देखने को मिल रही है और एरीन तूफान को लेकर जो प्रभावित क्षेत्र हैं जिनको लेकर चेतावनियां जारी की गई हैं उसमें उत्तरी लेवार्ड द्वीप समूह है, यूएस वर्जिन आइसलैंड शामिल है और प्यूर्टो रिको जो है ये भी इसमें शामिल है। इसी विषय पर आप एक खास रिपोर्ट देखिए। अटलांटिक महासागर में बवंडर एरीन तूफान भयंकर, 257 किलोमीटर की रफ्तार, एरीन का भयावह अवतार, सबसे ताकतवर तूफान, हलक में अमेरिका की जान। एरीन तूफान होगा विशालकाय, फ्लैश फ्लड का जारी अलर्ट, सुनामी का हाई अलर्ट। अटलांटिक महासागर में उठा तूफान एरीन तबाही लेकर आ रहा है। अमेरिका के करीब अटलांटिक सागर में एरीन तूफान की तेज रफ्तार डराने लगी है। इसकी तेज होती रफ्तार ने एरीन तूफान को अटलांटिक महासागर के इतिहास में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान बना दिया है।
एरिन महातूफान महज 24 घंटे में भीषण रूप ले चुका है। 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा एरिन तूफान 24 घंटे में कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में पहुंचा। भयावह श्रेणी का तूफान है कैटेगरी 5। आई वॉल रिप्लेसमेंट साइकिल ने बढ़ाया तूफान का आकार। विशालकाय आकार के साथ खतरनाक और भयावह हुआ एरिन। उत्तर प्यूर्टो रिको में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी। सिर्फ एक दिन में ट्रॉपिकल स्टॉर्म से कैटेगरी 5 में पहुंचते ही एरिन तूफान विशालकाय हो चुका है। 160 मील प्रति घंटा यानी करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि तूफान अभी समुद्र में है, लेकिन पास के द्वीपों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर यानी NHC ने जल्द ही एरिन तूफान के दुगुने या तिगुने आकार होने की चेतावनी दी है। ऐसा हुआ तो बहामास, अमेरिका के पूर्वी तट पर खतरा बढ़ जाएगा। कनाडा के अटलांटिक तटों पर भी खतरे की आशंका। खतरनाक लहरें और रीप करंट्स हो सकते हैं पैदा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वर्जिन आइलैंड्स के कई बंदरगाह किए बंद। विशेषज्ञों ने एरिन तूफान के अचानक से तेज रफ्तार पकड़ने को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक एरिन की तेज रफ्तार और ताकतवर होने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा हाथ है। ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है एरिन की रफ्तार और ताकत। गर्म समुद्री सतह से ताकतवर हुआ एरिन तूफान बदलते मौसम पैटर्न ने भी तेजी से ताकतवर बनाया। तूफानों को तेजी से ताकतवर बनाता है ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र के बढ़ते तापमान और गर्म वातावरण से विशालकाय बना एरिन। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में रैपिड इंटेंसिफिकेशन यानी तूफानों के अचानक से बेहद शक्तिशाली होने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अटलांटिक महासागर में कैटेगरी 5 के अब तक 43 तूफान दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों में एरिन तूफान भी शामिल हो चुका है। 2016 के बाद से अब तक 11 बार कैटेगरी 5 के तूफान दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बेहद शक्तिशाली हो चुका एरिन तूफान किसी बड़े जमीनी सतह से नहीं टकराएगा, लेकिन अमेरिका और बरमूडा से दूर अटलांटिक महासागर में ही घूमने की वजह से इसका असर अटलांटिक के तटवर्ती इलाकों में जरूर पड़ेगा। इस तूफान से फिलहाल किसी बड़ी तबाही की आशंका तो नहीं है, लेकिन इसके असर से बारिश, तेज हवाएं, समुद्र में ऊंची लहरें और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुनामी की चेतावनी को लेकर बहामास, अमेरिका के पूर्वी तट और कनाडा के अटलांटिक तटों पर हाई अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कौन लाया ये भाई साहब हमारा। एरिन तूफान को लेकर हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और जिन जिन हिस्सों में ये तूफान जो है हिट करेगा प्रभावित क्षेत्रों में, वहां पर लोगों को पहले से ही अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। एरिन तूफान जो है वो लेवल 5 पर लगातार पहुंच चुका है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आनंद शर्मा जी जुड़े हैं जो कि अध्यक्ष हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के। हमारे साथ विशाल सिंह जुड़े हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिडार देहरादून से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा में सबसे पहले बात आनंद जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, जिस तरीके से एरिन तूफान को लेकर बात की जाए, आनंद जी आपको क्या लगता है कि जितनी तेजी से एरिन तूफान लेवल 5 पर पहुंचा है, कितनी ये तबाही जो है वो पहुंचा सकता है एरिन तूफान? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये काफी तेजी से इसका इंटेंसिफिकेशन हुआ, मगर ये अब फिलहाल इस समय 3 कैटेगरी पे पहुंच गया है। एक्चुअली विंड स्पीड के आधार पे ये तय किया जाता है कि इसका स्केल क्या है। सैफिर सिम्पसन स्केल है, जिसमें 1:1 से लेके 5 तक की कैटेगरी है और 5 हाईएस्ट कैटेगरी जिसको कैटास्ट्रॉफिक कैटेगरी कहा जाता है, जिसमें हवाएं जो है करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। मगर ये सही बात है, इसका इंटेंसिफिकेशन रैपिड हुआ, मगर अब फिलहाल ये कमजोर हुआ है और इसकी अब ये जो कैटेगरी है वो 3 है इस समय। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ईस्ट में है, ये जो आपके जो हमारे ईस्ट कोस्ट है यूएसए की, उससे काफी दूर है ये, तो ये डायरेक्ट हिट नहीं करेगा ईस्ट कोस्ट पे। और पोर्टोरिको और ये जो बहामास, बरम्यूडा आइलैंड्स है, इनको भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित जरूर करेगा। और जो समुद्र है, खासकर जो ईस्ट कोस्ट है, नॉर्थ कैरोलिना से लेके मैसेच्यूसेट्स तक और लॉन्ग आइलैंड जो न्यूयॉर्क, यहाँ पर जो है जो आपकी स्टॉर्म सर्ज होगी वो 10 फीट ऊपर तक हो सकती है। सुनामी नहीं आएगी, बस जो स्टॉर्म सर्ज होती है, मतलब लहरें ऊंची ऊंची जो उठेंगी 10-15 फीट तक जा सकती हैं। इसलिए सभी वहाँ के जितने भी जो कोस्टल एरियाज है उनको सूचित कर दिया गया कि भाई आप सेफ जगहों पे रहें और समुद्र से दूर रहें।
ऐसे ही जो बड़े बड़े क्रूज शिप्स और वो सब है उनको भी बता दिया गया है कि भाई कुछ एरियाज में यह है कि स्टॉर्म सर्ज होते हैं और ऊंची भी हो सकती हैं, तो पहले से सबको सूचित कर दिया गया। पर ये जी अच्छी बात है कि डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है यूएस के किसी भी कोस्टल सिटीज को, मगर फिर भी तेज हवाएं चलेंगी, स्टॉर्म सर्ज होगी और अच्छी खासी बारिश भी मिलने वाली है। बट अच्छी बात जी यह है कि कोई डायरेक्ट हिट नहीं है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जी ठीक है। विशाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल जी, अगर एरिन तूफान को लेकर बात करें, आखिर ऐसी क्या वजह है कि एरिन तूफान ने इतने कम समय में इतनी ताकत हासिल कर ली? इसका जवाब तो मेरे ख्याल से शर्मा जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे जी कि किस तरह से इसने इतनी जल्दी इतना हाई इंटेंसिटी वो कर लिया। लेकिन जो देखा जा रहा है कि वो सी स्लो डाउन हुआ है और पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ लोग इसको कैटेगरी 5 कह रहे थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कैटेगरी 3 का हरिकेन है, जिसको जिसको हम लोग अब देख रहे हैं। लेकिन हम इसका अंदाजा लगाना तो मेरे बस की बात नहीं है कि क्यों ये इतनी जल्दी इंटेंसिफाई हो गया। शायद शर्मा जी इस बात पे ज्यादा वो डाल पाए। जी ठीक है। शर्मा जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। सर, जिस तरीके से इस एरिन तूफान को देखा जाए तो यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरीके से इसने इतने कम समय में इतनी ताकत हासिल कर ली, इसको लेकर भी मैं देख रहा था कई सारे जानकार हैरान भी हैं। देखिए, जो साइक्लोन या हरिकेन बनते हैं वो डिपेंड करते हैं सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर। तो सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होंगे तो इंटेंसिफिकेशन होता है, और प्लस जो जी आपकी जो विंड शेयर होता है वो भी थोड़ा कम रहना चाहिए। ज्यादा विंड शेयर होगा तो हरिकेन को तोड़ देगा, खत्म कर देगा, तो उस पर निर्भर करेगा। एयर जो है वो कैसी है, प्लस ऊपर से जो अपर विंड्स है अपर एटमॉस्फेयर में वो कैसी है, वो किसको किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बेसिकली सी सरफेस टेम्परेचर, विंड शेयर, ये जो है ये मेन इसके मुद्दे रहते हैं। और उसके चलते क्योंकि टेम्परेचर हाई हैं, और जब जब आपको मालूम होगा जो सीजन होता है इसका, जून से सीजन शुरू होता है हरिकेन सीजन का यूएसए और अटलांटिक महासागर में, और ये नवंबर तक रहता है। इस पर एक अच्छी बात रही है कि ना जून में कोई हरिकेन बना ना जुलाई में बना, ये पहला इस सीजन का हरिकेन है। और जैसे ही बना इसकी इंटेंसिफिकेशन फास्ट हुई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है शायद उसका असर हो कि ये जो अब हरिकेन्स हैं उनका इंटेंसिफिकेशन रैपिड हो रहा है। और चिंता का विषय ये है कि यदि रैपिड इंटेंसिफिकेशन होता है तो आपको कई बार समय बहुत कम देता है, और यदि आपके एकदम आ गया और तट को पार कर गया तो डैमेजेस बहुत ज्यादा होंगी और प्रोडिक्शन का टाइम कम रह जाता है। मगर जी इस बार ये बड़ा अच्छा हुआ कि इसका इंटेंसिफिकेशन तो रैपिड हुआ, मगर उसके बाद ये एकदम 5 से 3 की कैटेगरी में भी आ गया, और अभी ये फ्लक्चुएट कर रहा है। और जिस तरह की मूवमेंट है, इसने पहले ये बिल्कुल आपके ईस्ट की ओर मूव कर रहा था, ईस्ट कोस्ट की ओर मूव कर रहा था ये यूएसए की। उसके बाद इसने रिकर्व किया, और रिकर्व करने के बाद ये ईस्ट ऑफ बाहामास और बर्मुडास के उससे जाएगा। तो यानी कि मेन कोस्ट जो है वो बच गई इस बार अभी तक फिलहाल, और आगे भी वनडे से ये वीक हो जाएगा। मगर जो मैंने कहा स्टॉर्म सर्ज बनी रहेंगी, बारिश अच्छी खासी कोस्ट में मिलेगी। लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि दूर रहें कोस्टल, ये जितनी भी सिटीज हैं राइट फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना से लेकर फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना से लेकर आपके लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, वहां तक पूरे को चेतावनी दे दी गई है कि वहां वो ना आ जाए। और बड़े बड़े क्रूज शिप्स हैं उनको भी बता दिया गया कि भाई आप दूर रहिए पहले से, जिससे कि बड़ी बड़ी जो स्वेल्स वेव्स आती हैं और सर्व्स आती है उससे नुकसान हो सकता है। तो जी अभी ठीक है, प्रिपरेशन इज गुड। जी ठीक है। दूसरी ओर विशाल जी, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे इस हमने तूफान को देखा, ऐसे तूफानों के समय ऐसे कौन सी सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए जिससे जो अधिक नुकसान है उससे बचा जा सके? देखिए, अभी भी अगर हम देखें तो हमारे वार्निंग सिस्टम्स जी या जो जिन सिस्टम्स पे हम लोग इन चीजों पे रिलाय करते हैं वो जी काफी स्ट्रांग है। अदरवाइज आप इतनी इतनी अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि इसकी इंटेंसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है, कैसे हो रहा है, कितनी तेजी से इवैक्यूएशन प्लान हुआ। शायद ये वेस्ट में ज्यादा है, इधर हम लोगों के यहाँ शायद इन चीजों में अभी और काम की जरूरत है, या हम उनके डेटा पे रिलाय करते हैं। बट द फैक्ट इज दैट कि
इन चीजों के लिए प्रिपेयर्डनेस और प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं या ग्लोबल वार्मिंग की आईपीसीसी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह के बवंडर हैं या हरिकेन्स हैं, वो 10 to 15% इंटेंसिफाई हो जाएंगे अगर हमारा इसी तरह से वार्मिंग बढ़ती रहेगी। और जो जी कि देखने को भी मिल रहा है कि पिछले 10 सालों में हमारा जो डेटा अगर आप देखें तो काफी इन 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 इस तरह के एविडेंसेस बढ़े हैं ओवर द लास्ट 10-20 years। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अमेरिका इज, आई मीन, वहाँ के जो एरियाज हैं वहाँ पे तो वार्निंग पहले ही दे दी गई है, काफी अच्छी प्रिपरेशन है जैसे आनंद जी ने बताया। और अच्छी बात यह है कि हरिकेन ने अपना रुख भी थोड़ा सा मोड़ लिया। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, खासकर इस तरह की सिचुएशन में आपको इवैक्यूएशन प्लान्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपके वार्निंग सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत 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 कारगर होना चाहिए। तो इन चीजों पे हमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी, ठीक है। दूसरी ओर आनंद जी, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, इस बड़े तूफान की वजह से और इतनी कम समय में इतनी गति हासिल करने के पीछे जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से देखते हैं आप? ये देखिए, मेरा मानना है कि थोड़ा जो डेटा हमारा 100 साल का दिखा रहा है उसमें तो ग्लोबल वार्मिंग के सिग्नल तो हैं ही। तापमान में बढ़ोतरी हुई है करीब करीब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास की, और ये कहा जा रहा है उसके चलते जो होगा आपका वाटर साइकिल इंटेंस हो जाएगी और हरिकेन्स वगैरह और साइक्लोन्स वगैरह बढ़ जाएंगे। पर हमारे यहाँ देखिए, यदि हम बात करें इंडिया की, तो हमारे ऐसा नहीं दिख रहा हमारा डेटा में। हालांकि अरेबियन सी में हमारी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, थोड़ी डबल हुई है, मगर बाकी ओवरऑल जो हमारे नंबर ऑफ साइक्लोन उसमें बढ़ोतरी नहीं है दिख रही है। और ये माना जा रहा है कि बढ़ेंगे, और वो सिग्नल जो है शायद ज्यादा उनके अटलांटिक में ज्यादा दिख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ इतना ज्यादा सिग्नल नहीं है। और वहां पे भी आप देखिए तो कायदे से तो इस सीजन में अभी तक तो 3-4 बन चुके होते, वार्मिंग तो उतने ही है, और जून में एक भी नहीं बना, जुलाई में एक भी नहीं बना, और ये अगस्त का पहला है। मतलब कि 2.5 महीने गुजरे, 2.5 महीने में ये पहला बना है, और ये सीजन जून से लेकर नवंबर तक रहता है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो कोई खास नहीं है। पर हाँ, ये जो इंटेंसिफिकेशन रैपिड है वो एक थोड़ा सा बिल्कुल चिंता का विषय है कि रैपिड इंटेंसिफिकेशन जब होता है, और कई बार क्या होता है ये एकदम कोस्ट के आसपास एकदम रैपिड करता है, तो उस समय आपके पास यदि आपने अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं किया, उसकी प्रिडिक्शन नहीं किया, तो फिर डैमेजेस बहुत ज्यादा हो सकती है। मगर ये बड़ी अच्छी बात है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, जो हमें सैटेलाइट से जो हमारे को स्कैटरोमीटर से विंड मिल रही है, सरफेस ओशन की विंड्स, हमें कहते हैं कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, वो सारा जो डेटा मिल रहा है हमें। रेडार जो है, डॉपलर रेडार है, बिल्कुल डुअल पोलर डॉपलर रेडार्स, वो बहुत अच्छे हैं। मॉडल्स बहुत अच्छे डेवलप हो चुके हैं हमारे पास। तो इतना अच्छा, अब ये देख रहे हैं जो आप फिगर दिखा रहे हैं इसकी, वो मूवमेंट मॉडल का पिक्चर है कि किस तरह से वो रिकवर कर रहा है, ये दिखा रहे हैं। देखिए आप कितना अच्छा रिकवर कर रहा है, ये नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है। तो मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, और हम लोग इंडिया भी जो है इस मामले में बहुत आगे है। वो भी, हम लोग भी उनके मॉडल्स भी यूज करते हैं और दूसरी कंट्रीज के मॉडल भी यूज करते हैं। और इंडिया में भी आप देखेंगे तो अब हमारी जो मतलब की जो मोर्टेलिटी होती थी, वो फिगर जो है ऑलमोस्ट कहते हैं 2 डिजिट्स में आ गई है, क्योंकि वार्निंग इतनी अच्छी होने लग गई है। लकीली ये है कि जो साइक्लोन हरिकेन की जो प्रोडिक्शन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुई है। हालांकि कुछ सिस्टम जैसे वो नहीं है, मगर खासकर साइक्लोन में। और ये साइक्लोन आपको टाइम देता है, चूंकि ये 1 हफ्ते पहले से इसकी 10 दिन से मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है जब ये समुद्र में बनता है, और फिर जैसे जैसे इसकी मूवमेंट है वो आपको कहते हैं मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, सैटेलाइट पिक्चर आपको दिखा रही है जैसे आप दिखा रहे हैं बीच बीच में। और फिर जैसे ही कोस्ट के आसपास आता है तो आपका रडार टेक ओवर कर लेते हैं, और फिर तो बहुत ही अच्छा होता है। रडार तो इतना बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, वो तो पूरा आपको बताता है कितनी बारिश होने वाली है, कब इसका लैंडफॉल होने वाला है। तो ये मॉडल, सैटेलाइट, जितनी भी टेक्नोलॉजी और सबको कंप्यूटर्स, उसने इसके हरिकेन की प्रोटेक्शन को बहुत अच्छा बना दिया है। अर्ली वार्निंग इंप्रूव हो चुकी है, और उसके साथ साथ जो प्रिपेयर्डनेस है, और एक्चुअली हर इन जितने भी कोस्टल सिटीज हैं, चाहे वो इंडिया की हो या यूएस वगैरह, सब जगह शेल्टर्स बनाए गए हैं। लोगों को पहले से आगाह कर दिया जाता है कि लैंडफॉल होने जा रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में लैंडफॉल नहीं होने जा रहा है ईस्ट कोस्ट पे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा जब भी लैंडफॉल होता है तो फिर बहुत ज्यादा डैमेजेस होती हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इस बार प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है। जी विशाल जी, क्या भारतीय महासागर क्षेत्र में भी भविष्य में ऐसी तीव्र गति वाला तूफान जो है वो आ सकता है? उसकी गवाही जो है भारतीय महासागर कर सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी को तो एकदम से इग्नोर वो नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं होगा।
लेकिन मेन चीज ये है कि क्या हम उस तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अपनी जी प्लानिंग को लेके। जी शर्मा जी, अब जैसे उनके यहाँ इवैक्यूएशन प्लान्स होंगे तो सब लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से 2013 की अगर हम त्रासदी की बात करें यहाँ उत्तराखंड में, तो पहले ही वार्निंग इशू कर दी गई थी। उस समय शर्मा जी डायरेक्टर थे, उन लोगों ने काफी इस चीज को पहले बता दिया था, लेकिन उस तरह से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो उस ये चीजों पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय माँ मतलब हरिकेन्स हो या कोई और किसी तरह की त्रासदी हो, व्हेन यू हैव अ सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस एंड देयर इज अ साइंटिफिक रोबस्ट एविडेंस दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, तो आपको उस जी चीज को फॉलो करने के लिए आपके जो हमारा ये ताना बाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब मिलके काम करे तो वो ज्यादा अच्छा है। अब वहां किस तरह से इवैक्यूएशन होता है, क्या होता है, उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी गाइडेंस या गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती हैं। और उसकी वजह से अगर कुछ, चाहे वो अरेबियन सी में आता है या कहीं बे जी ऑफ बंगाल में आता है या हिमालय में कोई चीज होती है, तो वो और इंटेंसिफाई हो जाती है। उसका जो जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो दैट इज मतलब हम उन चीजों, उन सोशल बिहेवियरल चेंजेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम जो हम साइंटिफिक हमारा एडवाइजरी है और इन सबको फॉलो करते हुए और चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। जी ठीक है। दूसरी ओर आनंद जी, जिस तरीके से ऐसे विशाल तूफान जो है वो आते हैं, ऐसे विशाल तूफानों को अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, ट्रैक करने के लिए किस तरीके से भारत सक्षम है? भारत का जो मौसम विभाग है वो किस तरीके से सक्षम है? देखिए, इसमें हम भारत मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है। और आप देख लें पिछले 100 साल पहले क्या होता था, जब बांग्लादेश और कलकत्ता वगैरह में हिट करता था साइक्लोन, तो लाख लाख लोग मरते थे। जी और आज आप देखेंगे तो आपकी ये फिगर, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 फिगर में आगे 10, 15, 50 इससे ज्यादा नहीं है, बल्कि हमारा गोल जो है वो है 0 मोर्टालिटी का। और ये बिल्कुल लोग, कुछ वो लोग होते हैं जो सुनते नहीं है। तो बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब आनंद जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तूफान लगातार